ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है जिनका पेपर भारतीय संविधान है। ये एक मॉडल पेपर है 2024 का। इसमें से मैं बोल सकता हूँ 100 में से 100% यही क्वेश्चन बैठेंगे जिनका पेपर 2024 में है। इस पेपर का पहला प्रश्न है, भारत के संवैधानिक विकास की विवेचना कीजिए। तो जो प्रश्न भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित है वो सारे प्रश्न समझ के जाना, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के संबंधित सारे प्रश्न समझ के जाना। और उसके अथवा में है, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत का उल्लेख कीजिए। तो जो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत है उसका उल्लेख कीजिए, तो सारे समझ कर जाना। और तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विवेचना कीजिए। तो जो प्रस्तावना से संबंधित है वो सारा समझ के जाना, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और उसके अथवा में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख लक्षण एवं विशेषता। तो लक्षण एवं विशेषता सारा समझ कर जाना। और प्रश्न चौथा है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार है। तो जो 6 मौलिक अधिकार है वो 6 के 6 मौलिक अधिकार समझ के जाना। और जो एक मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार हटाया गया, उसको भी समझ कर जाना, वो भी पूछ सकते हैं। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। राज्य के नीति निर्देश तत्व निर्धारण और अनावश्यक हैं। तो जो राज्य के नीति निर्देश है वो भी पढ़ के चले जाना और समझ के चले जाना, इसमें से आएगा सारा। और उसके अथवा में है, राज्य के नीति निर्देश प्रकृति महत्व, तो वो भी पढ़ के चले जाना एक बार का। अब छठा प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर कार्य और शक्ति की विवेचना कीजिए। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, उसके एक बार कार्य और शक्ति पढ़ के चले जाना, उसमें से आएगा सारा। और अब देखते हैं सातवां प्रश्न, भारतीय संसद की विधायिका प्रक्रिया को समझाइए। जो भारतीय संसद है ना, उसमें कानून कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, क्या क्या होता है, वो सारा पढ़ के चले जाना, वही आएगा सारा। अब प्रश्न है आठवां, राज्य विधानमंडल के संगठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो जो राज्य विधानमंडल है वो कैसे बनती है, उसकी कौन कौन सी शक्ति है, उसका सारा वर्णन करके आना। अब नौवां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य की विवेचना कीजिए। तो जो भारत के राष्ट्रपति है उसकी सारी शक्ति और कार्यों का सारा वर्णन करना है वहाँ पर। अब प्रश्न 10वां है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये सारा समझ कर चले जाना। उसी के अथवा में है, राज्यपाल के पद का मूल्यांकन कीजिए। तो राज्यपाल के क्या कार्य है, राज्यपाल की कौन कौन सी शक्ति है, उसका सारा मूल्यांकन करना है प्रश्न 10वां में। अब देखते हैं 11वां प्रश्न, भारत के सर्व न्यायालय के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। जो भारत का सर्व न्यायालय होता है उसका गठन किस प्रकार से होता है, उसकी कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, उसका वर्णन करना है इसमें। और उसी के अथवा में है, भारत के सर्व न्यायालय के संविधान के रक्षक तथा नागरिक अधिकार के रक्षक होते हैं। जो भारत का सर्व न्यायालय होता है वो नागरिकों के नागरिक के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से करता है और संविधान की रक्षा किस प्रकार से करता है, वो सर्व न्यायालय के बारे में पढ़ के चले जाना। और उसी का अब देखते हैं 12वां प्रश्न, भारत में निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है। जो भारत का निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है, चुनाव करवाना है, नामावली तैयार करना है, उसके बारे में आराम से पढ़ के चला जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के अथवा में भारत में निर्वाचन आयोग की संरचना एवं संगठन को बताते हुए उसके कार्य पर प्रकाश डाले। जो निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य रहते हैं उसके बारे में बताना है सब। और अब देखते हैं 13वां प्रश्न, प्रशासनिक और विधानमंडल के क्षेत्र में केंद्र और राज्य के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। जो केंद्र और राज्य में जो संबंध होते हैं ना, उसी के बारे में बताना है। और उसी के अथवा में है, राज्य और केंद्र के संबंध की विवेचना कीजिए। जो कर का बारे में रहता है, जो केंद्र सरकार दोनों बांट कर लगाते हैं, उसी के बारे में वर्णन करना है। अब देखते हैं 14वां प्रश्न,
73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान बताइए। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था ना पंचायत के लिए, उसके बारे में बताना है। और 74वां भी संविधान संशोधन पढ़ के चले जाना, जो नगर पालिका से संबंधित है, उसके बारे में भी कभी पूछ सकता है।